आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य विषय पर चर्चा करेंगे, कृष्ण का रास लीला। यह लीला न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और मानसिक शांति के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कृष्ण का रास लीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को प्रेम और शांति से भरने का एक मार्ग भी है। कृष्ण के रास लीला में जो प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम होता है, वह न केवल आस्था और भावना से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह लीला रासायनिक तत्वों से भी जुड़ी हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब चलिए कृष्ण के रास लीला के अद्भुत और गहरे अर्थ को समझते हैं। रास लीला की कथा भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों के साथ रची गई एक दिव्य और अद्भुत लीला है, जो प्रेम, भक्ति और आत्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। यह कहानी श्रीमद् भागवत में प्रमुख रूप से वर्णित है, जिसमें कृष्ण की गोकुल में अपने प्रिय भक्तों गोपियां के साथ नृत्य करने की अद्भुत लीला का विस्तार से उल्लेख है। कृष्ण का रास लीला एक दिव्य नृत्य के रूप में प्रस्तुत होता है, जहां वे गोपियों के साथ रास करते हैं। यह रास लीला एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाता है और इसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने भक्ति, प्रेम और आस्था का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया। गोकुल में जब भगवान कृष्ण ने गोपियों को अपने प्रेम में सम्मिलित किया, तो गोपियां पहले तो केवल कृष्ण के दर्शन से ही मोहित हो गई थीं। जैसे जैसे कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से गोकुल वासियों को मंत्रमुग्ध किया, वैसे वैसे गोपियां भी कृष्ण की दिव्य उपस्थिति और उनकी नंदनन श्री कृष्ण की मुस्कान में खोने लगी। भगवान कृष्ण के आकर्षण से गोपियां आत्मिक रूप से उनके प्रेम में आकंठ डूब चुकी थी। रास लीला की शुरुआत तब हुई जब भगवान कृष्ण ने एक दिन गोकुल की सभी गोपियों को अपनी रास लीला में सम्मिलित करने का निमंत्रण दिया। कृष्ण ने कहा कि वे रात के समय गोपियों के बीच नृत्य करने के लिए तैयार हैं और सभी गोपियों को उनके साथ नृत्य करने के लिए निमंत्रित किया। रात्रि के समय जब चंद्रमा अपनी पूरी आभा में चमक रहा था, कृष्ण ने गोकुल के बाहरी भाग में गोपियों को बुलाया और उनके साथ नृत्य करना शुरू किया। किंतु यह नृत्य केवल बाहरी रूप से नृत्य नहीं था। हर गोपी को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, जबकि अन्य गोपियां भी उनके साथ नृत्य कर रही थीं। यह कृष्ण का अद्वितीय रूप था, जिसमें वे हर गोपी के दिल और आत्मा में विशेष रूप से समाहित थे। यह लीला अपने आप में एक अद्भुत भक्ति का प्रतीक थी। हर गोपी को यह एहसास था कि वह कृष्ण के प्रेम का पात्र है और कृष्ण का प्रेम सर्वव्यापी है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अब जानते हैं रास लीला के उद्देश्य के बारे में। रास लीला का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि प्रेम और भक्ति का कोई सीमा या भेदभाव नहीं होता। कृष्ण ने रास लीला के माध्यम से यह दिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति बिना किसी शर्त के होता है। भक्ति का मार्ग खुले रूप से सभी के लिए है, चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति, जाति या रूप में हो। कृष्ण ने रास लीला के दौरान गोपियों को यह सिखाया कि प्रेम किसी भौतिक रूप से जुड़ा नहीं होता। गोपियां अपनी आत्मा में कृष्ण के प्रेम का अनुभव कर रही थीं, न कि केवल उनके भौतिक रूप को देख रही थीं। इसका संदेश यह था कि प्रेम निराकार है और यह आत्मिक और दिव्य होता है। रास लीला का एक अन्य उद्देश्य यह था कि यह एक ध्यान की अवस्था है, जिसमें कृष्ण और गोपियां एक अद्भुत आत्मिक स्थिति में प्रवेश करते हैं। जब व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होकर भक्ति में लीन होता है, तो वह शांति और संतुलन की स्थिति में पहुंचता है। कृष्ण ने रास लीला के माध्यम से यह दिखाया कि प्रेम भक्ति का एक सबसे शुद्ध रूप है। जब गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं, तो वे कृष्ण के साथ मिलकर एक दिव्य अनुभव में लीन हो जाती हैं। इस रास लीला में दिखाया गया है कि भक्ति का रास्ता प्रेम से जुड़ा हुआ है और आत्मा जब प्रेम में बंधती है, तो वह सच्चे ज्ञान और अनुभव तक पहुंचती है।
कृष्ण का रास लीला न केवल एक धार्मिक काव्य है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का गहरा संदेश देता है। कृष्ण ने रास लीला के माध्यम से यह बताया कि प्रेम केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि रास लीला का अनुभव केवल धार्मिक आस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और दिव्यता की ओर भी एक मार्गदर्शन है। कृष्ण की रास लीला हर व्यक्ति को यह समझने का अवसर देती है कि भगवान का प्रेम और भक्ति सर्वव्यापी होते हैं और वे हर आत्मा के भीतर बसे होते हैं।